नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि के पहले दिन जिस देवी की पूजा सबसे पहले की जाती है वह है माँ शैलपुत्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ शैलपुत्री दरअसल माता सती का ही दूसरा जन्म है। कैसे एक पिता के अपमान ने पूरी सृष्टि को हिला दिया, कैसे भगवान शिव का क्रोध प्रलय बन गया और कैसे वही सती फिर जन्म लेकर बनी माँ शैलपुत्री। आज हम सुनेंगे माँ शैलपुत्री की पूरी रहस्यमयी और दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान राजा थे, राजा दक्ष प्रजापति। उनकी कई बेटियां थी, लेकिन सबसे प्रिय थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती थी। लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शिव अजीब वेशभूषा वाले शमशान में रहने वाले एक साधु हैं। सती ने निश्चय किया कि वह विवाह करेगी तो केवल भगवान शिव से। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए और सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ली। देवताओं ने इस विवाह को दिव्य उत्सव की तरह मनाया। लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया गया। जब सती को यह पता चला तो उन्होंने शिव से कहा, मैं अपने पिता के घर यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव ने कहा, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना ठीक नहीं। लेकिन सती अपने पिता का घर समझकर वहाँ चली गई। जब सती यज्ञ में पहुंची तो राजा दक्ष ने भगवान शिव का भयंकर अपमान किया। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी, जिससे उन्होंने कहा कि जिस शरीर में ऐसे पिता के घर जन्म लिया मैं उसे त्याग देती। और यज्ञ अग्नि में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो गया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। देवताओं ने शिव से क्षमा मांगी। तब शिव ने दक्ष को जीवन दिया। समय बीता। हिमालय के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह थी पार्वती। क्योंकि वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए उन्हें कहा गया शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत, इसीलिए पर्वत की पुत्री शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री बचपन से ही भगवान शिव की ओर आकर्षित थी। उन्हें याद था अपने पिछले जन्म का प्रेम। उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की और अंत में भगवान शिव ने उन्हें फिर से अपनी पत्नी बनाई। इस प्रकार सती फिर से बनी माँ पार्वती, माँ शैलपुत्री। बैल पर सवारी कर रहती है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल। उनकी पूजा से मन को शांति मिलती, जीवन में स्थिरता आती, ग्रह दोष शांत होते। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। उन्हें मूलाधार चक्र की देवी माना जाता है। मूलाधार चक्र मानव शरीर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। यही चक्र हमारे जीवन की स्थिरता, शक्ति और आधार का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की आराधना करता है तो उसका मूलाधार चक्र
जागृत होने लगता है, और जब वह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के जीवन में साहस आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। माँ शैलपुत्री की कृपा से भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसी कारण नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और भक्त पूरी श्रद्धा भाव से कहते हैं, जय माँ शैलपुत्री। जब माँ शैलपुत्री ने कठोर तपस्या की तो पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति से प्रभावित हो गया। देवता, ऋषि और सिद्ध सब यह देखने लगा कि एक साधारण सी दिखने वाली कन्या इतनी महान तपस्या कैसे कर सकती है। लेकिन वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह थी स्वयं आदि शक्ति का अवतार। वह वही सती थी जिन्होंने अपने पिता के अपमान से दुखी होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। लेकिन सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी समाप्त नहीं होती है। समय बदला, जन्म बदला, लेकिन उनका प्रेम भगवान शिव के लिए वैसा ही था और वैसा ही रहा। माँ शैलपुत्री ने सालों तक तप किया, कभी कठोर ठंड में तो कभी तेज धूप में, कभी बिना भोजन के तो कभी केवल पत्तों पर जीवन बिताते हुए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं के राजा इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, यह देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये आपकी अर्धांगिनी बनने के योग्य है। भगवान शिव पहले से ही सब जानते थे, क्योंकि वह वही सती थी जो अब शैलपुत्री के रूप में जन्म ले चुकी थी। एक दिन भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और माँ शैलपुत्री की तपस्या की परीक्षा लेने पहुंचे। साधु ने कहा, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? माँ शैलपुत्री ने शांत स्वर में कहा, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, शिव वह तो शमशान में रहने वाले हैं, भस्म लगाए हुए अजीब से योगी हैं। तुम जैसी सुंदर कन्या उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? लेकिन माँ शैलपुत्री अडिग थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, भगवान शिव इस सृष्टि के सबसे महान योगी हैं, वह करुणा के सागर हैं और मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है। मैं तुम्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार माँ शैलपुत्री फिर से बनी माँ पार्वती और भगवान शिव की अर्धांगिनी। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा भक्त के जीवन से भय और दुख को दूर कर देती है। जो भक्त सच्चे मन से नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की राहें धीरे धीरे आसान होने लगती है। क्योंकि माँ शैलपुत्री केवल शक्ति की देवी नहीं, वह नए आरंभ की देवी है। वो सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर मन में सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास हो तो हर असंभव चीज संभव बन जाती है। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन सिर्फ पूजा का दिन नहीं, यह नए जीवन, नई शक्ति और नई शुरुआत का दिन है। अगर आप भी चाहते कि माँ शैलपुत्री की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो श्रद्धा से बोले जय माँ शैलपुत्री और हमें कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लग रही। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।